एक कॉमेडियन यानी कि एक व्यंग्यकार एक कॉमेडियन के व्यंग्यों से सरकार कितना डरती है, इतना डरती है कि उसके शो रद्द करवाने के लिए अपनी पार्टी विशेष की विंग या समर्थन देने वाले एक विंग को वो भेज दे, यानी कि आरएसएस की जो विंग है ना, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, उनको भेज दे डराने धमकाने के लिए, शो रद्द करवाने के लिए। और कमाल यह है कि राज्य की सरकार, भाजपा की सरकार, उन 8-10 गुंडों के आगे पूरी सरकार, पूरा पुलिस महकमा नतमस्तक हो जाता है। शो रद्द करवाने का वो ज्ञापन देते हैं, वो धमकी देते हैं और शो रद्द हो जाता है। मतलब सरकार और पुलिस इन लोगों के आगे नतमस्तक है। मैं बात कर रहा हूं कुणाल कामरा के एक शो की। कॉमेडियन है कुणाल कामरा। हरियाणा के गुरुग्राम के एक रेस्टोरेंट में उनका शो होने वाला था, टिकट भी बिक चुके थे, लेकिन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने वहां के प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा और शो रद्द करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा, जिसमें लिखा कि कुणाल कामरा हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है, उसने यहां पर शो किया तो तनाव फैल सकता है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि शो के कारण गुरुग्राम में तनाव फैल सकता है। अनुरोध है कि शो को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, अन्यथा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता इसका विरोध करेंगे। ये धमकी है। और इन्हीं संगठनों के कुछ लोग 8-10, आपको वीडियो के अंदर, फोटो के अंदर दिख रहे होंगे, 8-10 लोग जहां पर कार्यक्रम होना था 100 बार गुरुग्राम में, वहां पर जाते हैं, रेस्टोरेंट का दौरा करते हैं और वहां के मैनेजर या मालिक को डरा धमका दिया जाता है कि अगर शो होगा तो हम विरोध करेंगे। पुलिस प्रशासन वहां का चुपचाप देखता रहता है और शो रद्द हो गया। मतलब कोई भी उठेगा, किसी पर भी आरोप लगा देगा, भावनाओं को आहत करने का, जबरदस्ती का आरोप लगा देगा, विरोध जता देगा और उसका काम हो जाएगा। खबर यहां खत्म नहीं हुई है, खबर दरअसल अब शुरू हुई है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के इन लोगों को कुणाल कामरा ने जो झन्नाटेदार जवाब दिया है ना, वो सुनने लायक है। उन्होंने एक पत्र लिखा है इन दोनों संगठनों के नाम, और दोनों संगठनों को अपने आप में उसने एक सरेआम तमाचा मारा है, एक चैलेंज किया है। आप सुनिए कि कुणाल कामरा ने क्या लिखा है, क्या कहा। कुणाल कामरा लिखते हैं, आदरणीय हिंदू परिषद, मैंने आपके नाम के आगे विश्व इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस विश्व के हिंदुओं ने आपको अपने धर्म की ठेकेदारी दी है। यह आपने खुद से किया है, चलो फिर भी कोई बात नहीं। आपने गुड़गांव में होने वाला मेरा शो क्लब के मालिकों को धमकी देकर कैंसिल करवा दिया। उस बेचारे को क्या दोष दूं? उसको बिजनेस करना है, गुंडों से कैसे उलझेगा? ना पुलिस के पास जाएगा, पुलिस के पास जाएगा भी तो पुलिस तुम्हारे पास ही आएगी रिक्वेस्ट करने। कुल मिलाकर अब सिस्टम तुम्हारा ही है। लेकिन जो हिंदू कल्चर के अपमान की तुम बात कर रहे हो, वो मैंने कब किया है? कोई क्लिप या कोई ऐसा शो हो तो मुझे दिखाओ। मैं तो केवल सरकार पर तंज कसता हूं। अगर तुम सरकारी पालतू हो तो तुम्हें बुरा लग सकता है। इसमें हिंदू की बात कहां से आ गई? मेरे और भगवान के रिश्ते का वैसे तो मैं कोई टेस्ट देना जरूरी नहीं समझता, लेकिन फिर भी एक टेस्ट देकर तुम्हारा टेस्ट ले लेता हूं। मैं जोर से और गर्व से जय श्री सीताराम और जय राधा कृष्ण बोलता हूं। अब अगर तुम सच में भारत की संतान हो तो गोड़ से मुर्दाबाद लिखकर भेजो, नहीं तो मैं समझूंगा कि तुम लोग हिंदू विरोधी और आतंक समर्थक हो। कहीं तुम गोडसे को भगवान तो नहीं मानते? अगर मानते हो तो आगे भी मेरे शो रद्द करवाते रहना। मुझे सिर्फ इस बात की खुशी रहेगी कि तुम्हारे से ज्यादा हिंदू होने का टेस्ट तुमसे जीत गया हूं मैं कुछ भी करूंगा, अपनी मेहनत की रोटी खाऊंगा, क्योंकि
मुझे तुमसे बड़ा हिंदू होने के नाते लगता है कि किसी को डरा धमका कर टुकड़े खाना पाप है। तुम्हारा अनआज्ञाकारी कुणाल कामरा। अनआज्ञाकारी कुणाल कामरा, ये इसने लिखा है। और ये जो जवाब इसने लिखा है, ये एक तरीके से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दली नहीं, वहां की सरकार के मुंह पे भी तमाचा है। और एक चैलेंज किया है उसने। और सबको पता है कि चाहे दुनिया के इधर उधर हो जाए, लेकिन विश्व हिंदू परिषद कभी भी गोडसे मुर्दाबाद नहीं बोलेगी, क्योंकि गोडसे को तो ये देशभक्त मानते हैं। तो दरअसल बात यह है कि एक कॉमेडियन से सरकार इतना डरती है। उसने ये भी चैलेंज किया है कुणाल कामरा ने कि अगर तुम्हारे पास में हिंदू देवी देवताओं का अगर उसने कोई मजाक उड़ाया हो, उसकी कोई क्लिप हो, तो उसका चैलेंज है, आप दो, आपको देना चाहिए अगर आपने जिस तरीके से लिखा है। वरना यह बात हो गई कि आप सच झूठ कुछ भी आप लिख दोगे किसी के भी बारे में और उसको सजा दे दी जाएगी। और ऐसा होता भी है, ऐसा हुआ भी है। आप ये जो फोटो देख रहे हैं, ये फोटो देखिए, ये देखिए, ये है मुनव्वर फारूकी और सिद्दीक कप्पन। ये दो फोटो। मुनव्वर फारूकी भी कुणाल कामरा की तरह एक कॉमेडियन थे और इन्हीं पे भी यही आरोप लगा के कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया। इनको कम से कम 2 महीने जेल में रखा। जब इनको जेल में रखा, मध्य प्रदेश के अंदर, इंदौर के अंदर इनको जेल में रखा था, मध्य प्रदेश में, तब वहां के जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं, उनका यह कहना था कि मुझे पता नहीं कि इन्हें जेल में क्यों रखा गया है। जेल में रखने के बाद में इनके ऊपर जो आरोप लगाया गया था कि इन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, कभी उस चीज का सबूत पेश नहीं किया गया, कभी ना पुलिस के सामने और ना ही अदालत के सामने। लेकिन इसके बावजूद वहां के बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के एक नेता द्वारा आरोप लगा दिया कि ये अपमान करते हैं, तो इनको जेल में डाल दिया। ठीक वैसे ही सिद्दीक कप्पन जो कि हाथरस कांड के अंदर कवर करने के लिए जा रहे थे, उस गैंग रेप पीड़िता की स्टोरी कवर करने के लिए जा रहे थे, इन्हें रास्ते में पुलिस पकड़ती है और इनके ऊपर आतंकी धाराएं, यूएपीए, ये सारी धाराएं लगा के इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। 704 दिन तक ये जेल में रहते हैं। अभी 2 दिन पहले उनकी जमानत हुई है। इस तरीके से कोई भी आरोप लगा सकता है, आरोप की कोई सुनवाई नहीं होती है। कई लोग है ना ऐसा कहते हैं कि क्या हुआ, अगर आप पे आरोप लगा दिया तो जो भी हो जांच हो जाने दीजिए। गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों जांच हो जाने दीजिए? जांच होने में क्या होता है, 2-2 साल तक जेल में पड़े रहते हैं। जब कुछ किया ही नहीं, आप कुछ भी आप आरोप लगा दोगे, जेल में हो जाएगा। तो दरअसल ये जो कुणाल कामरा ने जवाब दिया है, ये एक चैलेंज है और मुझे पूरी उम्मीद है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और इसका जवाब देंगे। धन्यवाद।